नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। सीटेट 2024 के लिए क्लास होने वाली है। चाइल्ड साइकोलॉजी की हम लोग क्लास करने वाले हैं, बाल मनोविज्ञान की क्लास करने वाले हैं। और जो ये क्लास होने वाली है ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काम करेगी। तो बिल्कुल अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी की हम लोग क्लास करेंगे सीटेट 2024 को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है बात? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिएगा ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी की कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। बाल विकास की जो अवधारणा होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, बाल विकास में अगर हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे बड़ी बात हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेवलपमेंट की बात की थी, हम लोगों ने विकास की बात की थी कि अनुभवों के द्वारा, ठीक है, क्या होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम, ठीक है, काम करते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर स्किल डेवलप होती है। ठीक है, क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे अंदर एक स्किल डेवलप होती है। और जो स्किल डेवलप होती है, ठीक है, क्या होगा, तो जो स्किल डेवलप होती है, इस स्किल डेवलप के होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। और जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, अधिगम होता है। तो जब हम लोग लर्निंग करते हैं, जब हम लोग लर्निंग करते हैं तो क्या होता है, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा वही तो विकास है। तो वही तो विकास है मेरे भैया। ठीक है, क्या है, वही तो विकास है। जैसे क्या है, जैसे आप पहले मान लो, पहले आप पेंसिल आप छोटे से बच्चे हो, आप पेंसिल नहीं पकड़ पाते थे। ठीक है, क्या करते थे, आप पेंसिल नहीं पकड़ पाते थे, मम्मा ने आपको क्या किया, बार बार आप पेंसिल पकड़ाना शुरू किया कि चलो पेंसिल पकड़ो। फिर क्या करोगे, छोटे बच्चों को सबसे पहले क्या करते, गोला वोला बनाने के देते थे, लो गोला बनाओ, ये करो, कुछ ड्राइंग करो, ये करो। तो क्या होता है, पहले हम पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं, फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, पेंसिल पकड़ना शुरू करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ ड्राइंग करना शुरू करते हैं। तो हमारे अंदर जो स्किल डेवलप हो रही है यही तो विकास है मेरे भैया। कि पहले हम पकड़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर क्या किए, फिर धीरे धीरे हम गोला बनाना शुरू कर दिए, ट्रायंगल बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, एंगल बनाना शुरू कर दिया, हम लोगों ने धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो फिर ये हमारा विकास ही तो हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो लर्निंग होती है यही क्या है, तो यही आपका डेवलपमेंट है। ठीक है, यही क्या है, यही आपका अधिगम है। और जब इस विकास को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब इस विकास को बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, बच्चे के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी विकास हो रहा है, जो भी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, इसको जब हम बच्चे के संदर्भ में पढ़ते हैं कि बच्चे के अंदर कैसे स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट होगा तो कौन कौन से उसमें प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जब हम बच्चे को केंद्र में रख करके, बच्चे को सेंटर में रख करके जब हम इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बाल विकास कहते हैं। ठीक है, बाल विकास कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ चीज़ें सबसे पहले तो आपकी क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है तो व्यक्ति में क्या होता है, जो भी बालक होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं और परिमाणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे वो बहुत सारी स्किल्स को तो सीखेगा ही सीखेगा, साथ ही साथ क्या होगा, तो उसकी जो बाहरी जो चीज़ें हैं तो उसमें तो परिवर्तन होगा ही होगा कि हाथ पैर जो है, सिर सब बड़ा हो रहा है। ठीक है, वो उसका विकास हो रहा है, वो तो होगा ही। साथ ही साथ क्या होगा, उसके अंदर भी परिवर्तन होगा, उसके अंदर संवेगात्मक विकास होगा, भाषाई विकास होगा। ठीक है, कई सारे विकास होंगे। तो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरीके के परिवर्तन होते हैं। और जो ये परिवर्तन होते हैं यही क्या होते हैं, इन्हीं की वजह से मानव के बिहेवियर में जो है चेंज आएगा, बदलाव आएगा, और यही क्या होगा, मानव के विकास का सूचक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो परिवर्तन होगा, जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, तो मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वही उसके विकास का सूचक होगा। याद रखिएगा, उसी से तो पता चलेगा कि हाँ मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरे भाई आप डेवलप कर रहे हो। ठीक है, आपका विकास हो रहा है। जैसे आप क्या करते हो, आप नाइन्थ की क्लास में क्या करते हो, आप नाइन्थ की क्लास में आप एग्जाम देते हो और आपका कितना आता है, आपका मान लो आता है 75% आता है। ठीक है, कितना आता है, 75% आता है। फिर आपने क्या किया, आपने 10th का पेपर दिया, बोर्ड का पेपर दिया और आपका कितना, आपका 92% आ गया। तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, आप कहाँ 75 थे, कहाँ पर 92 आप पहुँच गए। तो क्या हुआ, आपका परिवर्तन हुआ ना भाई। अब इसी से तो पता चलेगा कि हाँ भाई आपने डेवलप किया, आपने विकास किया, आपने पढ़ाई की है कि ये पहले 75 थे, अब क्या हो गए, 92 हो गए।
है ना। तो जो परिवर्तन होगा वही क्या होगा, वही तो आपके उसी से तो आपके विकास का पता चलेगा कि भाई आप विकास कर रहे हो। क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो विकास के कई आयाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, विकास जो है आपका शारीरिक भी हो सकता है, सामाजिक भी होता है, हो सकता है नहीं, होता है। ठीक है, क्या होगा? तो विकास के कई आयाम होते हैं। शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, आपके संज्ञान का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, आपका भाषाई विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब विकास के आयाम है और हमको बालक के संदर्भ में हमको इन सभी विकासों के बारे में पढ़ना है। क्लियर है। अब ये जो बहुत टॉपिक है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, बाल विकास के कुछ सिद्धांत हैं और यहाँ से प्रश्न बनता है और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक को हम क्या करेंगे, एक एक को हम लोग आराम से समझेंगे। क्लियर है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? निरंतरता के सिद्धांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम निरंतरता के सिद्धांत की बात करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? निरंतरता का सिद्धांत मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब विकास जो होगा वो क्या होगा? वो निरंतर होगा। ठीक है, क्या होगा? विकास जो है वो निरंतर होगा। ऐसा नहीं है कि विकास अभी हो रहा है फिर क्या हो जाएगा, विकास रुक जाएगा, फिर 6 महीने बाद विकास होने लगा, फिर 1 साल के लिए रुक गया। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, क्या होगा? क्यों? क्योंकि आप लर्निंग कभी नहीं रोकते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें को सीखते रहते हो। जब आप लगातार कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखते रहते हो तो लगातार आप में क्या होगा, विकास होता रहता है। और वैसे भी पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, वो माँ के गर्भ से प्रारंभ होगा। ठीक है, जन्म लेने के बाद से आपके क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। जो आपका विकास है, जो विकास है वो आपका क्या हो जाएगा, वो तो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, माँ के गर्भ से ही क्या हो जाएगा, आपका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ आप डेवलपमेंट करना शुरू कर दोगे और क्या हो जाएगा, वो आपका जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं जाती तब तक आपका क्या हो जाएगा, तो आपका विकास होगा। क्लियर है। तो एक बात तो ये याद रखिएगा, तो निरंतरता का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा, आपका जो डेवलपमेंट है वो लगातार होगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली होता है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे, जो दूसरा सिद्धांत है वो क्या है, तो वो है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। अब व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत क्या है मेरे भैया, तो व्यक्तिक अंतर का से अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये क्या है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। आपको पता है हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अपनी भिन्नता होती है और उसी आधार पर क्या होता है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे आपने क्लास में, जैसे ऑनलाइन में ही आप देख लो, अभी आप 2-4-10 लोग जुड़े हो मेरे साथ, तो उसमें से आप देखोगे 2-4 लोग, तो उसमें से देखोगे कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग पढ़ने में थोड़ा सा कम है, कुछ लोग तो एकदम ठीक है मेरी तरह है ना, एकदम 0 बटा सन्नाटा है। ठीक है, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग सांवले हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग लंबे हैं, कुछ लोग मोटे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको व्यक्तिक अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी लोग क्या है, तो सभी लोग जो है बालक हैं, बच्चे हैं। ठीक है, सभी लोग बालक हैं, बच्चे हैं, मानव हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन आपको उनके अंदर क्या होगा, व्यक्तिक अंतर देखने को मिलेगा। सबके अंदर कुछ ना कुछ आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, कोई साइकोलॉजी में बहुत अच्छा होगा, कोई फिलॉसफी में बहुत अच्छा होगा, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा होगा, कोई हिंदी में बहुत अच्छा होगा, कोई रीजनिंग में बहुत अच्छा होगा, किसी का जीएस बहुत अच्छा होगा। तो आपको व्यक्तिक अंतर देखने को मिलेंगे। क्लियर है। चलिए, तीसरी की अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो विकास क्रम की एक रूपता। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। आपको क्या हो जाएगा, विकास क्रम की एक रूपता देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें देखो जो भी जीव है मेरे भाई, तो जो भी जीव हैं उनमें जो विकास होगा वो एक रूप से होगा। जैसे बंदर है, तो मान लो जो बंदर का बच्चा है, तो बंदर का जो बच्चा होगा वो छोटा हो या बड़ा हो, वो बंदर के जैसा ही होगा। उसके 2 कान होगा, एक छोटी सी पूंछ होगी। जो मानव का बच्चा है तो वो क्या होगा, तो मानव का बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कैसा होगा, वो मानव के जैसा ही होगा। 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, उसके पूंछ नहीं होगी। ठीक है, उसके पूंछ नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मानव के पूंछ होती ही नहीं। तो जैसा मानव होगा वैसा ही उसका बच्चा होगा, जैसा बंदर होगा वैसा ही उसका क्या होगा, बंदर का बच्चा होगा। ठीक है, जैसे घोड़ा हो गया, तब घोड़ा, जैसे घोड़ा है तो घोड़े का बच्चा भी क्या होगा, वैसा ही होगा। ठीक है, 4 पैर होंगे और लंबी सी पूंछ होगी। ठीक है, तो हाथी है तो हाथी क्या होगा, जैसे हाथी है तो हाथी का जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, वैसा ही होगा। ठीक है, लंबी सी सूंड होगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और पूंछ होगी। ठीक है, हाथ पैर बढ़िया अच्छा खासा ठीक ठाक होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको अपने जीव में क्या हो जाएगा, एक रूपता देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, आपको अपने जीव में क्या हो जाएगा, एक रूपता देखने को मिलेगी। आपने बंदरों की बात कर ली तो बंदरों में जितने बच्चे होंगे सब एक जैसे होंगे। मानव की बात कर ली तो मानव में जितने लोग होंगे सब एक जैसे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब लगा इनका लड़का जो है, इनका लड़का भैया नॉर्मल हो गया, इनके लड़के की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके लड़के की पूंछ निकल आई, तो इनके लड़के की सूंड निकल आई। ऐसा नहीं होगा मेरे भैया, मानव में सबके वही होगा। ठीक है, मानव में क्या होगा, तो मानव में सबके वही होगा। तो आपको एक
एकरूपता देखने को मिलेगी। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो वृद्धि और विकास की जो गति होती है वो कभी एक समान नहीं होती, एक समान नहीं होती। हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा कि शैशवावस्था में क्या होता है, तो शैशवावस्था में हम लोगों ने बात की थी कि विकास बहुत तेज होता है, ठीक है। इन्फेंसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, विकास बहुत तेज होता है। फिर बाल्यावस्था में क्या होता है, तो बाल्यावस्था में थोड़ा सा विकास क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, ठीक है। फिर किशोरावस्था में अगर हम लोग बात करेंगे, एडोलसेंस में बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर विकास फिर से बहुत तेज होता है। तो जो विकास होने की जो गति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। विकास तो हमेशा होगा, इस बात को याद रखिएगा, विकास तो हमेशा होगा, लेकिन विकास की जो गति है वो एक समान नहीं होगी। विकास तो कंटिन्यूअस होगा, लगातार आपका डेवलपमेंट होगा, लेकिन क्या होगा, हमेशा एक जैसा नहीं होता। बचपन में आपका विकास बहुत तेज होगा, फिर जो है जब आप बाल्यावस्था में पहुंचते हो तो क्या होता है, बाल्यावस्था में आपका विकास कम हो जाता है। तो आपने टीवी पर देखा होगा, तो फिर मम्मी क्या करेंगी, उनको बॉर्नविटा पिलाएंगी, ठीक है, उनको हॉर्लिक्स पिलाएंगी, उनको ये करेंगी वो करेंगी, क्यों, क्योंकि बाल्यावस्था में विकास थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, थोड़ा धीमे होता है, ठीक है। और फिर किशोरावस्था में क्या होगा, बड़ी तेजी से विकास होगा। तो आपको एक समान देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, आगे इसके बाद क्या हो जाएगा, तो विकास क्या होता है, वो सामान्य से विशेष की ओर होता है, ठीक है। क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। पहले आपके अंदर क्या होगा, पहले आपके अंदर सामान्य सी चीज़ें, जो सामान्य सी जो चीज़ें हैं, बेसिक जो स्किल्स है वो डेवलप होंगी। उसके बाद क्या होगा, फिर आप फाइन स्किल की तरफ घूमोगे। जैसे क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले क्या होता है, पहले जो छोटा बच्चा है, ठीक है, जो छोटा बच्चा है, तो पहले क्या करेगा, पहले वो बैठना सीखेगा, ठीक है। क्या होगा, पहले वो बैठना सीखेगा, बैठेगा तो पता लगा धड़ाम से गिर गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो बैठना सीखेगा। फिर क्या होगा, फिर घुटने के बल पे चलना शुरू करेगा। फिर क्या होगा, चीज़ों को पकड़ करके धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करेगा। फिर क्या होगा, फिर बिना पकड़े चीज़ों को खड़ा होना शुरू करेगा। तो पहले क्या हो रहा है, पहले सामान्य चीज़ें हो रही है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे विशेष की तरफ जा रहा है। फिर धीरे धीरे वो चलना शुरू करेगा, फिर दौड़ना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा, खेलना शुरू करेगा। तो शुरुआत कहाँ हुई थी, एकदम सामान्य से हुई थी, ठीक है, गिरने पड़ने से, ठीक है, घुटने के बल चलने से हुई थी। लेकिन फिर आप धीरे धीरे देखोगे उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर फाइन स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो विशेष की तरफ बढ़ रहा है। या फिर और जैसे उदाहरण ले सकते हैं, और उदाहरण क्या होगा, तो और उदाहरण में देखोगे जो बच्चा होता है पहले, तो पहले बच्चा क्या करता है, पहले जो छोटा बच्चा होता है वो हाथ को घुमाना शुरू करता है, ठीक है। क्या करता है, पहले वो हाथ को घुमाना शुरू करता है, पैर वैर को घुमाना शुरू करता है। फिर क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे उंगलियों को घुमाना शुरू करता है। तो क्या होगा, पहले सामान्य चीज़ों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप क्या करते हो, जैसे सामान्य से विशेष में और क्या हो सकता है, जैसे छोटे बच्चे को जब जो LKG UKG में जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको ये नहीं कहते हैं, जब पेंसिल पहले दिन पकड़ाते हो तो ये नहीं कहते हैं सीधे तुम जो है A फॉर एप्पल लिख दो, ये हम नहीं कहते हैं। पहले हम क्या करते हैं, उसको पेंसिल देते हैं, भैया तुम कुछ भी बनाओ, ठीक है, तुम क्या करो, तुम कुछ भी बनाओ। तो क्या करता है, तो गोला इसे वैसे इसे वैसे बनाना शुरू करता है। फिर क्या होता है, जब धीरे धीरे वो चीज़ों को बनाने लगता है तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर उसके अंदर फाइन जो है स्किल की जो है विकास होता है, ठीक है। क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, चीज़ों को अच्छे से बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो पहले वो सामान्य चीज़ों को करता है, ठीक है, पहले वो सामान्य चीज़ों को करता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, तो उसमें जो है विशेष की तरफ बढ़ता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे अब किसकी, परस्पर सिद्धांत, संबंध के सिद्धांत की बात करेंगे। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है कि आपके अंदर जो आपके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे थे, कौन कौन से डेवलपमेंट हो रहे थे, जैसे आपके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा था, शारीरिक विकास हो रहा था, आपके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा था, संज्ञानात्मक विकास हो रहा था, आपके अंदर सोशल डेवलपमेंट हो रहा था, सामाजिक विकास हो रहा था, आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, संवेगात्मक विकास हो रहा था। तो ये सारे जो विकास होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये सारे जो विकास होते हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, अब इसको जान लेते हैं। जैसे देखो, मान लो किसी बच्चे का क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। मान लो किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या हो गया, पोलियो हो गया। अब पोलियो हो गया तो क्या हो गया, तो उसका एक पैर नहीं सही है, तो अब क्या हो जाएगा, अब उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो समाज में निकलने से थोड़ा सा बचेगा, ठीक है। क्या करेगा, वो समाज में नहीं निकलना चाहेगा। जो सच्चाई है कि जैसे मान लो किसी बच्चे में कोई कमी होती है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो वो क्या करता है, तो वो लोगों से थोड़ा दूर होने लगता है। दूर क्यों होने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो समाज में निकलेगा तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो समाज में निकलना बंद कर देता है। जब समाज में निकलना बंद कर देगा, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा,
रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो उसका जो सोशल सामाजिक विकास है वो नहीं होगा, सोशल सामाजिक विकास नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, वो लोगों से मिलेगा जुलेगा नहीं, ठीक है, उसको लगेगा कि क्या है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो क्या होगा, तो अंदर से उसके अंदर हीन भावना आएगी, हीन भावना आएगी तो क्या होगा, तो वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होगा, तो उसका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो भी सही से नहीं होगा। और क्या होगा, और जब वो लोगों से मिलेगा, ठीक है, क्या होगा, जब वो लोगों से मिलेगा और मान लीजिए किसी ने उसका मजाक उड़ा दिया या किसी ने उसकी हंसी उड़ा दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो क्या होगा, उसको बड़ा बुरा लगेगा और उसका जो इमोशन है, जो जो उसके इमोशंस हैं, जो उसके संवेग हैं, तो उन पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा, ठीक है, क्या होगा, तो उन पर बुरा असर पड़ेगा, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो भी सही से नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, आपके जो डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आपका एक भी डेवलपमेंट जो है गड़बड़ होता है तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपके सारे जो विकास हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका संज्ञानात्मक विकास सही नहीं हो पाता है। अब आपका संज्ञानात्मक विकास सही नहीं होगा तो क्या होगा, आप चीज़ों को सीख नहीं पाओगे, आप चीज़ों को सीख नहीं पाओगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो आप चीज़ों को सीख नहीं पाओगे तो चीज़ों को कर नहीं पाओगे, ठीक है, चीज़ों को जैसे आपने मान लीजिए आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, आपका दिमाग ठीक नहीं है, अब दिमाग आपका ठीक नहीं है तो आप क्या करोगे, आप चीज़ों को लिख नहीं पाओगे, चीज़ों को पढ़ नहीं पाओगे, चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, चीज़ों को पहचान नहीं पाओगे मेरे भाई। और जो चीज़ों को पहचान नहीं पाओगे, आपका संज्ञान नहीं ठीक है तो क्या होगा, तो आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो भी सही से डेवलप नहीं होंगे। आपको कब कौन से इमोशंस को जो है रिएक्ट करना है, कब किस तरीके के इमोशंस को करना है, तो आप वो नहीं कर पाओगे, तो वो भी होगा। फिर क्या होगा, जब आपके अंदर आपका मेंटल, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा और आप समाज में कहीं गए और पता लगा समाज में आपने, ठीक है, फिर इसी तरीके के कोई व्यवहार कर दिया तो लोग क्या करेंगे, लोग आपको जो है पागल घोषित कर देंगे, क्या ये तो पागल है, इसका दिमागी संतुलन कमजोर है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो इमोशनल जो आपका संवेग है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है, क्या होगा, संवेग जो है प्रभावित होगा। आप समाज में कहीं 2-3 बार निकलोगे, लोग आपका मजाक उड़ा देंगे, लोग आपको कमेंट कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होगे, कई बार आप देखते होगे कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बहुत दिन से पढ़ाई कर रहा है और पड़ोसी पूछ लेते हैं, अरे अभी तक नौकरी नहीं पाए, क्या कर रहे हो, कौन सी तैयारी कर रहे हो, इलाहाबाद में इतने दिन से रह रहे हो, पटना में इतने दिन से रह रहे हो। तो फिर क्या होता है, वो बच्चे को क्या हो जाता है, अब वो बच्चा क्या करता है, अब वो बच्चा जब घर आता है तो अड़ोसी पड़ोसी से मिलना जो है कम कर देता है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि वो पड़ोसी मिलेंगे तो सबसे पहला यही सवाल पूछेंगे, क्या भैया नौकरी लगी कि नहीं लगी। तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से मिलना ही बंद कर देते हैं, उनका फ़ोन ही उठाना बंद कर देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम कमरे में बंद रहना शुरू कर देते हैं। अगर मेहमान आते हैं तो भी हम सामने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो आने के बाद सबसे पहला यही सवाल पूछेंगे। तो इससे क्या, तो इससे हमारा अगर एक डेवलपमेंट हमारा डिस्टर्ब होता है तो हमारे सारे डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लो मेरे भाई, जैसे एक और चीज़ समझ लो, जैसे क्या होता है, जैसे आपको मान लो आपको कोल्ड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आपको जुकाम हो गया। अब आपको जब जुकाम हुआ तो आपको क्या हुआ, सिर्फ आपको जुकाम नहीं होगा, अब आपको क्या होगा, अब आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। क्या हो गया, अब आपको जैसे जुकाम हुआ तो क्या होगा, तो जुकाम हुआ तो आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिर दर्द शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपका शरीर दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, आंख भारी होने लगेगी, ठीक है, आंख भारी लगने लगेगी। फिर क्या होगा, आपका सोने का मन करने लगेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपको हर चीज़ क्या होगा, बहुत चिड़चिड़ा मूड हो जाएगा, यार परेशान मत करो, तबीयत नहीं ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो मतलब समस्या आपकी क्या हुई, समस्या एक ही शुरू हुई, आपकी सिर्फ जुकाम था आपको, लेकिन उससे क्या हो गया, उससे आपके बाकी सारी चीज़ें भी क्या है, जुड़ी हुई है। अगर आपको एक दिक्कत होगी, आपका एक डेवलपमेंट अगर प्रभावित होता है तो क्या हो जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें भी आपकी डेवलप जो है, जो भी डेवलपमेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो प्रभावित होंगी। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे, क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। एकीकरण के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं तो एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है, आप कई सारे आप क्या करोगे, कई सारे स्किल्स का आप एक साथ यूज़ करते हो, आपके कई सारे विकास जो है वो एक साथ मिल करके क्या करते हैं, किसी एक्टिविटी को करने में मदद करते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, आपके जो विकास हैं, आपके जो अलग अलग विकास हैं वो सब मिल करके क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं किसी एक्टिविटी को करने में। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। तो ऑनलाइन क्लास करने के दौरान अब आपके कौन कौन से जो है डेवलपमेंट का आपके जो है इस्तेमाल हो रहा है, एक तो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है,
ठीक है, आपके संज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है कि आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आप क्या कर रहे हो, आप कमेंट भी कर रहे हो, आप उंगलियां भी चला रहे हो मेरे भाई, आप लिख भी रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, ठीक है, कमेंट भी कर रहे हो, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, आप शारीरिक भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, संज्ञान का भी हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और क्या हो जाएगा, तो आप पढ़ने के दौरान क्या कर रहे हो, थोड़ा सा इमोजी बना रहे हो, चेहरे पे भी आपकी थोड़ा सा स्माइल आ रही है, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है या थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, तो इमोशनल भी कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, आपके अंदर कुछ संवेग भी प्रदर्शित कर रहे हो, और ये सब क्या हो रहा है, ये सब आपको एक टाइम में कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, ये सारे आपके डेवलपमेंट क्या हो रहा है, एक टाइम में हो रहे हैं, एक एक्टिविटी को करने में। तो ये क्या होता है मेरे भैया, ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। जब आप किसी काम को करते हो तो उस काम में मेरे भैया कोई एक डेवलपमेंट काम नहीं करता, आपके कई सारे डेवलपमेंट आपके क्या होते हैं, काम करते हैं। क्लियर है मेरे भैया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स डायरेक्शन, विकास की दिशा के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो विकास की दिशा होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें याद रखिएगा जो विकास होता है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो विकास जो होता है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, तो विकास वो आपका सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, याद रखिएगा विकास की दिशा का सिद्धांत का मतलब क्या है कि आपके बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। पहले बालक क्या करेगा, तो पहले बालक के सिर का विकास होता है। आप जब भी देखोगे तो जो बालक का जन्म होता है तो बालक के जन्म के समय उसका सिर बड़ा होता है बाकी शरीर की अपेक्षा, बाकी शरीर की अपेक्षा क्या होता है, सिर बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे विकास, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो सिर क्या होगा, तो सिर का विकास अब क्या हो जाएगा, अब सिर उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सिर उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, बाकी उसके अंग जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो विकास क्या होता है, सिर। पहले जो बच्चा पैदा होता है तो आप क्या करोगे, तो छोटा सा जो बच्चा होता है तो छोटे से बच्चे को अगर आप बैठा देते हो तो देखोगे वो धड़ाम से गिर जाता है। क्यों गिर जाता है मेरे भैया, क्योंकि वो उसका सिर बड़ा होता है और वो अपने सिर को बैलेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपने देखा होगा, ठीक है, और अगर नहीं देखा होगा तो कभी आप नोटिस कीजिएगा, अगर आप छोटे से बच्चे को आप बैठाते हो तो क्या हो जाएगा, तो वो गिर जाता है। गिर क्यों जाता है, क्योंकि वो अपने सिर को बैलेंस नहीं कर पाता है। सिर उसका क्या है, सिर उसका बड़ा है। ठीक है, सिर को बैलेंस नहीं कर पाता क्योंकि पहले सिर का विकास हो रहा है। तो पहले क्या करता है, तो वो सिर को बैलेंस करना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, बैठना शुरू करता है। तो विकास की दिशा का जो सिद्धांत है उसमें यही बताया गया है कि पहले बालक का सिर का विकास होगा, सिर से पैर की तरफ होता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग लास्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। लास्ट डेवलपमेंट क्या है, तो विकास लंबवत सीधा ना होकर बल्कि क्या होता है, वर्तुकाकार होता है, स्पायरल होता है। ठीक है, क्या होता है, स्पायरल होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे भैया कि हम लोगों ने जो भी स्किल को गेन किया है, हम लोगों ने जो स्किल को प्राप्त किया, हम लोगों ने जिस कौशल को प्राप्त किया है, हम लोग क्या करते हैं, नए कौशल को वहीं से क्या करते हैं, प्राप्त करना शुरू करते हैं। हमने पिछली जो कौशल को, हमने जो जिस स्किल को हमने जो छोड़ा था, हम लोग नए कौशल को हम क्या करते हैं, उसी के आगे से प्राप्त करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे एक उदाहरण लीजिएगा, छोटा बच्चा जो है, तो छोटा बच्चा जो है मेरे भैया उसने क्या किया, उसने पेंसिल को पकड़ना सीख लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, तो उसने, अगर हम लोग बात करेंगे तो उसने पेंसिल को पकड़ना सीख लिया है। तो अब हम लोग जो नई स्किल सीखेंगे वो क्या होगा, वो इसी के आगे से सीखेंगे। हमने पेंसिल को पकड़ना सीख लिया, अब हम क्या करेंगे, नई स्किल क्या करेंगे, उस पेंसिल से का खा गा घा बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो हम लोग का खा गा घा बनाना शुरू करेंगे, नई स्किल को सीखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने चलना सीख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, दौड़ना सीखेंगे। तो जो हम दौड़ना सीखेंगे, जो हम दौड़ना शुरू करेंगे तो वो किस स्किल से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने चलना शुरू किया था, हमने क्या किया था, हमने चलना शुरू किया था। अब हम दौड़ना शुरू करेंगे तो वहीं से जहां हमने लास्ट स्किल जो हमने सीखा था। ठीक है, या फिर जैसे जैसे आप क्लास 2 में रहते हो, क्लास सेकंड में रहते हो, तो क्लास सेकंड में आपने क्या किया है, तो क्लास सेकंड में मान लो आपने 1 to 100 की आपने क्या किया है, काउंटिंग सीखी है। ठीक है, आपने गिनती सीखी है 100 तक। ठीक है, तो थर्ड में अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, तो थर्ड में फिर हम लोग इसी के आगे क्या करेंगे, फिर टेबल याद करना शुरू करेंगे। 1 2 3 का हम क्या करेंगे, टेबल याद करना शुरू करेंगे। मान लो क्लास थर्ड में आपने 1 से लेकर के 5 तक का टेबल याद किया। ठीक है, क्या करेंगे, 1 to 5 का टेबल याद किया। तो क्लास 4 में हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि क्लास 4 में हम सीधे 10 का टेबल याद करना शुरू कर देंगे। क्लास 4 में हम क्या करेंगे, हम क्लास 4 में 6 का टेबल याद करना शुरू कर देंगे। जहां पर लास्ट क्लास कंप्लीट हुई थी, आपने अपने सिलेबस में देखा होगा,
आपने अपने सिलेबस में देखा होगा, आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आप ग्रेजुएशन में क्या देखोगे, ग्रेजुएशन में देखोगे कि आपने क्या किया, आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा, प्राचीन इतिहास पढ़ा। तो सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर में आप देखोगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है, तो आप क्या करोगे, तो सेकेंड ईयर में आप प्राचीन इतिहास के एंशियंट हिस्ट्री के आगे से आप मेडाइवल हिस्ट्री से आप क्या करोगे, शुरुआत करोगे। और सेकेंड ईयर में आपने मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ लिया तो थर्ड ईयर में आप क्या करोगे, अब आप मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करोगे। ठीक है मेरे भैया, मतलब आपने जहां पर अपनी लास्ट वाली स्किल को सीखा था, आप नई स्किल को वहीं से सीखोगे। जब हम लोग पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं तो पियाजे की थ्योरी में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पियाजे की थ्योरी में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पियाजे की थ्योरी में क्या होता है कि एक पिताजी हैं, ये पियाजे की थ्योरी में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक पिताजी है, वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर के क्या करते हैं, छोटे से बच्चे को लेकर के निकलते हैं और क्या करते हैं, और दिखाते हैं मेरे भैया। ठीक है, क्या कर देते हैं, तो उसको छोटे से बच्चे को जो है, छोटे से बच्चों को दिखा देते हैं मेरे भैया कि क्या है, तो ये एक कुत्ता है, इसके आपको क्या है, 4 पैर है, 1 पूंछ है और इसके 2 कान है, ये काले रंग का है, तो मेरे भैया ये क्या है, ये कुत्ता है। तो बच्चा जान गया, हाँ भैया ये क्या है, तो ये कुत्ता है। अब बच्चे ने एक स्किल सीख लिया कि भैया 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, 2 कान है, तो मतलब क्या है, कुत्ता है। दूसरे दिन फिर पिताजी बाहर लेकर के निकले, फिर वैसा ही दिखाई पड़ा, लेकिन क्या होगा, दूसरे दिन जो बच्चे को दिखाई पड़ा वो 4 पैर 1 पूंछ 2 कान वाली बिल्ली दिखाई पड़ी। अब बच्चा उसको क्या करने लगा, बच्चा उसको कुत्ता कहने लगा। तो पिताजी क्या करेंगे, पिताजी कहेंगे नहीं भैया ये कुत्ता नहीं बिल्ली है। तो बच्चा कहेगा आप तो बताए थे 4 पैर है, 1 पूंछ है, 2 कान है, ठीक है, ये तो इसके भी है, तो ये कुत्ता का नहीं हो सकता, ये बिल्ली होगा। तो पिताजी क्या करेंगे, अब यहीं से जोड़ करके उसको नई स्किल सिखाएंगे, क्या कि देखो भैया 4 पैर 1 पूंछ और 2 कान होने से बिल्ली नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर कुत्ता होगा तो भाव भाव करेगा और बिल्ली होगी तो क्या करेगा, म्याऊं म्याऊं करेगा। अब बच्चा नया चीज़ सीख लिया। अब दूसरे दिन मान लो उसके सामने कुत्ता बिल्ली दोनों आ गए। अब कुत्ता भाव भाव कर रहा है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो बच्चा क्या करेगा, पहचान जाएगा, अच्छा हाँ भाव भाव कर रहा है मतलब ये कुत्ता होगा, ये म्याऊं म्याऊं कर रहा है मतलब ये बिल्ली होगी। क्लियर है। तो जो हम लोग जो डेवलपमेंट जो विकास हमारे अंदर होता है वो सीधे नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो स्पायरल होता है। एक स्टेज पे हमने जहाँ तक सीखा था, दूसरी स्टेज पर हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेज पर हम उसी के आगे से सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये होता है स्पायरल जो है डेवलपमेंट होता है। क्लियर है। तो ये कुछ सिद्धांत आपको याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या कर देता है, 4 ऑप्शन दे करके आपसे पूछ लेगा कि कौन सा विकास का सिद्धांत है या कौन सा नहीं है, या इसमें भी बहुत सारे उदाहरण बनते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक पर आधारित हम लोग MCQs करेंगे और फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न यहाँ से कराएंगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक तो हो जाएगा वंशानुगत कारक। ठीक है, वंशानुगत का कारक का मतलब क्या है, जो हमको माता पिता से मिलते हैं। अब पता लगे कि जैसे आपने देखा होगा ना कि आपसे क्या कहता है कि आपसे जो है टीवी में ऐड दिखाया जाता है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा हो तो माँ को क्या करना चाहिए, नशीले पदार्थ नहीं खानी चाहिए, नशीली दवाएं नहीं खानी चाहिए, शराब मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे के विकास पर असर पड़ता है। क्लियर है। अगर आपने देखा होगा कि बच्चा जो है माँ के गर्भ में है और उस समय माँ जो है मानसिक रूप से बीमार है या फिर मानसिक किसी तरीके की उसको दिक्कत है, तो उसका असर क्या होगा, बच्चे के मानसिक विकास पर भी पड़ता है। इसके अलावा आप देखोगे जिनके माता पिता लंबे होते हैं उनके जो है उनकी संतान भी आप देखोगे क्या होते हैं, उनके लड़के बच्चे जो हैं वो भी लंबे होते हैं। जिनके माता पिता छोटे होते हैं वहाँ पर देखोगे उनके बच्चे भी छोटे होते हैं। तो ये कुछ क्या होते हैं, वंशानुगत कारक होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक कारण क्या होते हैं, फिजिकल कारक क्या होते हैं। अब फिजिकल कारक ये होता है मेरे भैया, मान लो कोई नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, कोई नॉर्मल बच्चा है और ये किसी चीज़ को सीख रहा है और यहीं पर कोई एक जो है एक दूसरा बच्चा है जिसके अगर हम लोग बात करेंगे एक ही हाथ है, एक ही पैर है। ठीक है, अब मान लो शारीरिक रूप से वो क्या है, मान लो इस बच्चे की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम नॉर्मल है, तो ये चीज़ों को क्या करेगा, तेज़ी से सीख पाएगा। वहीं अगर हम दूसरे बच्चे की बात करें तो दूसरे बच्चे के खाली 1 हाथ है, 1 पैर है, तो ये क्या करेगा, ये क्या चीज़ों को उतने अच्छे से सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो इसका क्या होगा, तो इसका विकास क्या होगा, इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा मेरे भाई। जिस काम को ये 1 घंटे में कर लेंगे उसको ये क्या हो जाएगा, इसको ये 6 से 8 घंटा करेगा। क्यों, क्योंकि मेरे भाई इसके एक ही हाथ है, एक ही पैर है, चलने में, उठाने में, पकड़ने में, सब में इसको दिक्कत होगी। ठीक है, तो शारीरिक कारण क्या होते हैं, ये भी आपको ये भी बालक के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे और क्या हो जाएगा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो और क्या हो जाएगा, तो जो बुद्धि है
मेरे भाई हर बालक में क्या होता है, बुद्धि जो इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। किसी का माइंड बहुत शार्प होता है, वो चीज़ों को मैथ्स के क्वेश्चंस को क्या करता है, तुरंत देखते ही समझ जाता है। और कोई मेरी तरह होता है ना, कि महीने भर पढ़ने के बाद भी क्या होता है, एकदम पूरा तैयार कर लेगा और जैसे ही एग्जाम में क्या कर लेगा, A+B का होल स्क्वायर पूछ लेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा फार्मूला क्या हुआ, अब फार्मूला ही नहीं याद आएगा। तो बुद्धि भी जो होती है, इंटेलिजेंस जो होता है, ये भी क्या करता है, ये भी प्रभावित करता है बालक के विकास को। किसी का जो है दिमाग बहुत तेज होता है, चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है, स्किल को बहुत जल्दी सीख लेता है। और कोई ऐसा होता है कि जो एकदम नहीं, किसी को आपने देखा होगा कि क्या होता है कि कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं तभी से साइकिल चलाना शुरू कर दिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होता है, जो पता लगा ग्रेजुएशन कर लिए यार साइकिल चलाना नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी होता है। तो जो आपकी इंटेलिजेंस है वो भी क्या करती है, वो भी प्रभावित करती है आपके जो है डेवलपमेंट को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और क्या हो जाएगा, तो जो संवेगात्मक कारक होते हैं, ठीक है, जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। आपके अंदर जो संवेग हैं, संवेगों का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए, जैसे आप आगे चल करके पढ़ोगे, एक होता है ऑटिज्म होता है, ठीक है। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, स्वलीन होता है। ऐसे बच्चे जो अपने आप में खोए रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। खुशी का माहौल आपने देखा होगा, कुछ लोगों को देखा होगा एकदम खुशी का माहौल है, केक वेक कट रहा है, लेकिन वो हमेशा रोने जैसा मुंह बनाए, जिसे लग रहा है एकदम मरगी पड़ी है, ठीक है। वो कभी खुश हो गए नहीं करते हैं, ठीक है। संवेगों का प्रदर्शन ही नहीं करते हैं, उनको जबरदस्ती हंसाना पड़ता है, अरे भैया हंस लो, आज तुम्हारी शादी है, तब वो नहीं हंसते हैं, ठीक है। तो संवेगों का भी प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल जो आपके जो डेवलपमेंट है वो भी आप में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके इमोशनल आपका डेवलपमेंट नहीं होता है तो भी क्या होगा, तो भी आपका विकास प्रभावित होगा। पता लगा किसी से शादी हो गई और एकदम जो है हमेशा जो है ऐसा मुंह बनाए रहो जैसे लगता है बीमार हो, तो लड़के को भी लगेगा अरे यार कौन है लड़की शादी होगी, कहीं हमेशा बीमार तो नहीं रहती, अरे यार किससे शादी होगी, कहाँ चक्कर में फंस गए, है ना। तो इमोशनल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। सामाजिक कारक मेरे भाई क्या है, सोशल डेवलपमेंट भी आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो सामाजिक कारक होते हैं वो भी क्या करते हैं, तो वो भी आपके सामाजिक कारक जो है मेरे भैया, वो भी क्या करते हैं, वो भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अब मान लो आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो मेरे भाई, जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गाली गलौच हो रहा है, तो आप उनके उस बीच में, उस समाज में रह करके, वहाँ पर रह करके आप भी क्या हो जाते हैं, आप भी वैसे ही हो जाते हैं, आप भी वैसे ही लड़ाई झगड़ा करने वाले हो जाते हो, तेज़ आवाज़ में बोलने वाले हो जाते हो, गाली गलौच करने वाले हो जाते हो। जो आपका समाज होता है वो आपको क्या करता है, वो आपको प्रभावित करता है। वहीं अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हो तो क्या होते हो, तो आप भी एकदम अच्छे खासी पढ़े लिखे लोगों जैसी बात करते हो, एकदम डिसेंट लैंग्वेज में बात करते हो, अच्छे से, है ना, बात करते हो। लेकिन अगर मान लो जैसे कई बार क्या आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, तो उनके माता पिता क्या होते हैं, माता पिता जो है पढ़े लिखे नहीं होते। अब माता पिता पढ़े नहीं होते तो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको वो खुद नहीं पढ़े तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। तो क्या होगा, तो उनके बच्चे का जो विकास होगा वो भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। माता पिता का स्वास्थ्य और परिवेश, ठीक है, अगल बगल का जो इन्वायरमेंट होगा और माता पिता का जो स्वास्थ्य है वो भी क्या करता है, बच्चे को प्रभावित करता है मेरे भैया, ठीक है। क्या करेगा, तो वो भी प्रभावित करेगा। अब पता चले बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो लेकिन माता पिता की तबीयत ही हमेशा खराब है, तो बेचारा क्या करेगा, हमेशा पढ़ाई छोड़ करके मम्मी को कभी अस्पताल लेके पहुंचा रहेगा, कभी पिताजी को हॉस्पिटल लेके पहुंचा रहेगा, कभी इनकी दवाई कभी उनकी दवाई, बेचारी की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। अगर पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो क्या हो रहा है, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो भी उसका विकास प्रभावित होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो आपके जो भौतिक जो पर्यावरण है, ठीक है, जैसे आप देखोगे एक शहर में जो रहने वाला बच्चा है, ठीक है, जो एक शहर में रहने वाला बच्चा है उसका आप देखोगे, उसका डेवलपमेंट देखोगे, और एक जो गांव में रहने वाला बच्चा है उसका आप डेवलपमेंट देखोगे। शहर में रहने वाले बच्चे को आप देखोगे कि 2 ही साल में फटाफट अंग्रेजी बोल रहा है, और जो गांव में रहने वाला ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, BA MA करके पास है, तो वो बेचारा वो अंग्रेजी बोलने में एकदम घबरा रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो शहर में रहने वाला जो बच्चा है तो वो क्या है, तो वो अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कक्षा 2 ही में पढ़ रहा है, एकदम फटाफट अंग्रेजी बोल रहा है ना। तो ये क्या होगा, तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जीवन की घटनाएं अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके जीवन में जो बहुत सारी घटनाएं घटित करती हैं, ठीक है, जैसे पता लगा कि जैसे बहुत सारे, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे अच्छे लोग हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, एकदम बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो गया। अब क्या हो गया, सिर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गया, पैर कट गया, ये हो गया वो गया। तो जीवन में जो घटनाएं होती है वो भी क्या करती है, आपके डेवलपमेंट को पूरा, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देती है। सामाजिक और आर्थिक कारक जो होते हैं, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो क्या कर लें, वो कोचिंग कर लें, ठीक है, वो बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाकर
करके एडमिशन ले लें, ठीक है। अगर बहुत सारे आपने बच्चों को ऐसा देखा होगा कि उनके पास पैसा नहीं होता, अगर उनको कोचिंग की सुविधा मिल जाए तो वो क्या होता है, वो भी IAS PCS के एग्जाम को निकाल सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा ही नहीं कि दिल्ली में जाके दृष्टि IAS में जाकर के, राव IAS में जाकर के कोचिंग कर सके, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, तो आर्थिक स्थिति भी क्या कर देती है, आर्थिक स्थिति भी उनके विकास को प्रभावित कर देती है। अगर उनको कोचिंग करने का मौका मिल जाता, अगर उनको पैसा मिल जाता, कोचिंग करने का मौका मिल जाता तो IAS बन सकते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो कोचिंग नहीं कर पाए, कोचिंग नहीं कर पाए तो IAS नहीं बन पाए, तो वही फिर क्या है, तो यही पता लगा इधर है उधर रह गए बेचारे। तो उससे भी क्या होता है, बालक का विकास प्रभावित होता है। ये सारे कारक हैं जो बालक के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम लोग बात करें तो बालक के जो विकास का जो सिद्धांत, जो भी हम लोगों ने सिद्धांत देखे, तो उनका शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। तो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ये है कि देखो भैया, हम लोग जो बालक के विकास के सिद्धांत हैं उनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बालक की रुचियों के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं, और उसी आधार पर फिर हमको क्या कर सकते हैं, हम उनको पढ़ा सकते हैं, और उसी आधार पर अगर हम लोग उनको पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, तो उनको उनके डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई बच्चा जो है सिंगिंग में अच्छा है, कोई जो है खेलने में बहुत अच्छा है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई जो है GS में बहुत अच्छा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस बच्चे को, जो बच्चा जिस क्षेत्र में बेहतर है हम लोग उसी तरफ उसको मोड़ सकते हैं, उसी क्षेत्र में उसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब पता लगे जो सिंगिंग में बहुत अच्छा है उसको क्रिकेट खिलाने लगो, जो क्रिकेट में बहुत अच्छा है उसको क्या कर दो, तो उसको पता लगे बोल दो सिंगर बन जाओ, जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो उससे कह दो कि काम करो तुम साइकोलॉजी पढ़ लो, ठीक है। तो क्या होगा, तो फिर सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भी हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सभी छात्रों से हर प्रकार के विकास की समान रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो विकास होता है हर बच्चे में क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी का GS बहुत अच्छा है, किसी की हिंदी बहुत अच्छी है। अब आप सबसे समान रूप से ये नहीं कह सकते कि भैया इनका डॉक्टर, जैसे आजकल क्या होता है कि भैया इनका लड़का डॉक्टर बन गया तो अब हमारा लड़का भी क्या होगा, डॉक्टर है बनेगा, चाहे उसको कुछ आता हो चाहे ना आता हो। घर वाले क्या करेंगे, ज़बरदस्ती पैसा वैसा दे करके, ठीक है, भेज देंगे, राजस्थान भेज देंगे, कोटा भेज देंगे, जाओ बेटा अब तुम डॉक्टर इंजीनियर बन के ही आना, ठीक है। उनका बेटा डॉक्टर बन करके आया है तो अब तुम भी डॉक्टर बन के आना, नाक मत कटाना। अब बेचारे को मैथ्स आती ही नहीं, ठीक है, बेचारे की क्या है, इंग्लिश ठीक नहीं है, ठीक है। अब आप उसको ज़बरदस्ती क्या कर दो, आप उसको ज़बरदस्ती जो है, आपको उसको साइंस आती नहीं, अब उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर इंजीनियरिंग लाइन में घुसेड़ दो, ठीक है, कि नहीं तुम्हें बन के ही आना है। तो क्या होगा, तो बेचारे का जो है मेंटल जो है एकदम पूरा प्रेशर आ जाता है, ठीक है। पूरी तरीके से मेंटली क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। घर वालों का सपना पूरा करना, घर वाले पैसा भेज रहे हैं भैया डॉक्टर बन के ही आना, अब बेचारे को मैथ समझ में नहीं आती। तो क्या होगा, तो सब बच्चों में एक तरीके से विकास नहीं होता, विकास सब में अलग अलग होता है और उस चीज़ को हमको समझना होगा, ठीक है। बालकों के भविष्य में होने वाली प्रगति जो है उसका हम लोग काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। अब जैसे आप देखोगे कि कोई बच्चा है, अब वो क्रिकेट, अगर हम देख रहे हैं कि वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं मेरे भाई कि अगर इसको मौका दिया जाए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो आगे चल करके क्रिकेट में बहुत अच्छा कर सकता है, ये सिंगिंग में बहुत अच्छा कर सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी योग्यताओं को देखते हुए क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं मेरे भाई कि उसका भविष्य किस तरफ है, ठीक है। और हम लोग उसको इसी तरीके से कहते हैं कि भाई तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, तुम्हारी साइंस बहुत अच्छी है, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको आगे मोटिवेट कर सकते हैं। बालक में क्या करना चाहिए, सुधारात्मक प्रयास करना चाहिए। कई बार आपने देखा स्कूल में क्या होता है कि जब कोई बच्चा जो है कम अंक लाता है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा होता है लेकिन किसी कारणवश उसका कम नंबर आ जाता है, तो उसकी टीचर क्या करती है, उसको बताती हैं कि देखो तुमने यहाँ गलती की, इसको तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, तुम डेफिनेशंस के साथ क्या करो, तुम डायग्राम भी बनाओ तो ज़्यादा अच्छा तुम्हारा नंबर आएगा, ठीक है। तुम चीज़ों को एक्सप्लेन कम करो और चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट तरीके से लिखो तो ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनके सुधार के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास में, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या होती है, मदद मिलती है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, बच्चों के मदद मिलती है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार एक डेफिनेशन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। बाल मनोविज्ञान जो है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें हम बालक के जन्म से लेकर के पूर्व काल से लेकर के बालक के जन्म के पूर्व काल, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तो बालक के जन्म के पूर्व काल, जन्म के पूर्व काल मतलब गर्भावस्था, गर्भावस्था से लेकर के उसके किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो बाल मनोविज्ञान में अगर हम लोग बात करेंगे तो चाइल्ड साइकोलॉजी में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लोग इन्फेंसी से लेकर के क्या करते हैं, तो इन्फेंसी से लेकर के हम लोग किशोरावस्था तक, जन्म के से पूर्व की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं। क्लियर है।
और क्या होता है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो जो विकास होता है मेरे भैया, विकास जो होगा वो क्या होता है, तो विकास शुरू होता है पूर्व बाल्यावस्था से, फिर क्या हो अच्छा यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब थोड़े से हम लोग एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो आज थोड़े से हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, आज थोड़े से हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे, और फिर कल भी हम लोग इसी टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज़ को करेंगे। क्लियर है? तो देखो पहला प्रश्न आपसे, विकास शुरू होता है, बताइएगा विकास कहाँ से शुरू होता है, पूर्व बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर ठीक है पूर्व प्रसव पूर्व अवस्था से। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो विकास आपका क्या हो जाएगा, तो प्रसव पूर्व अवस्था से, जब बालक का जन्म होता है उसके पहले से ही क्या हो जाता है, तो विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अभी हम लोगों ने बात की थी बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर होगा, तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर होगा, खेल के मैदान में, घर में, विद्यालय एवं कक्षा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताएंगे, तो बालक का संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर होगा, तो सबसे अच्छे तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो आपको विद्यालय और कक्षा में होगा। क्यों होगा मेरे भैया, क्योंकि विद्यालय में क्लासरूम में आपको तरह तरह के बच्चे देखने को मिलेंगे, कोई गरीब घर का बच्चा मिलेगा, कोई अमीर घर का बच्चा मिलेगा, कोई पढ़ा लिखा बच्चा मिलेगा, कोई कम बच्चा तेज बच्चा मिलेगा, कोई अधिक तेज बच्चा मिलेगा, सभी बच्चे मिलेंगे और सभी का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो हम लोग दूसरों से बहुत सारी स्किल्स को सीखते हैं, ठीक है, किसी से हम लिखना सीखेंगे, किसी से पढ़ना सीखेंगे, किसी से खेलना सीखेंगे, किसी से दौड़ना सीखेंगे, किसी से बात करना सीखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, बहुत सारे हमारे जो है डेवलपमेंट एक साथ होंगे। ठीक है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, बताइएगा। अवधारणा कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट होता है, जो आपके अंदर जो अवधारणाओं का विकास होता है, कॉन्सेप्ट का जो विकास होता है वो किससे जुड़ा है, बताइएगा। बौद्धिक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, संवेगात्मक विकास से। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो अवधारणाओं का जो विकास है वो मेरे भैया आपके किससे, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास से मेरे भैया क्या हो जाएगा। जब आपके बुद्धि का विकास होगा तभी तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स आएंगे, नए नए विचार आएंगे, नई नई अवधारणाएं आएंगी, तो क्या हो जाएगा, बौद्धिक विकास से। चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विकास के अन्य पक्षों से अंतः संबंधित है, तो अन्य पक्षों से संबंधित होता है। तो सत्य है, असत्य है, या फिर निश्चित नहीं है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चे का जो है जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सही होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये बाकी डेवलपमेंट्स को भी क्या करता है, बाकी डेवलपमेंट से संबंधित है। अगर एक जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है ये क्या करता है, बाकी डेवलपमेंट से संबंधित है, अगर ये डिस्टर्ब होता है तो बाकी डेवलपमेंट भी आपके डिस्टर्ब होंगे। सही बात है, गलत बात है, या फिर निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर फिजिकल डेवलपमेंट आपका सही से नहीं होता है तो आपके जो बाकी जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रभावित होंगे, क्योंकि वो उससे जुड़े होते हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु में किसकी लंबाई तथा मांसपेशियां अधिक तेजी से बढ़ती हैं। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोगों ने किया है। 12 से 14 वर्ष की आयु में किसकी लंबाई और मांसपेशियों में अधिक तेजी से वृद्धि होती है, तो लड़कियों के, लड़कों के, दोनों के, कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 से 18 जो है ये किशोरावस्था है, और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे जो प्रारंभिक किशोरावस्था है 12 से 14, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लड़कियों की हाइट और ठीक है क्या हो जाएगा, हड्डियाँ जो है या अस्थियाँ जो है, मांसपेशियाँ जो है वो तेज़ी से बढ़ती हैं। और 14 से 18 में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर लड़कों में तेज़ी से वृद्धि आपको देखने को मिलती है। तो क्या हो जाएगा, 12 से 14 में पूछ रहा है तो लड़कियों में, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालक स्वतंत्र रूप से खेल, औपचारिक एवं अनौपचारिक खेल योग गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, किसके लिए हिस्सा लेंगे, बताइएगा। बच्चे जो खेल खेलते हैं, चाहे वो औपचारिक खेल खेले चाहे अनौपचारिक खेल खेले, जो वो योग करते हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी में जो हिस्सा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे बालक का कौन सा विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बालक के अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक डेवलपमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें बाकी चीज़ें भी डेवलप होंगी। अगर एक डेवलपमेंट डिस्टर्ब होगा तो बाकी डेवलपमेंट भी क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। तो इन सभी के विकास के लिए बालक क्या करेगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है। अब मान लो शारीरिक विकास की दृष्टि से मतलब ये है कि मान लो वो
कद में बहुत छोटा है, हाइट में बहुत छोटा है। तो राजू में कौन से विकास में पिछड़ापन देखा जा सकता है? सामाजिक विकास में, संवेगात्मक विकास में, बौद्धिक विकास में, सामाजिक विकास में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो क्या हो जाएगा? तो अगर राजू जो है उसमें कोई शारीरिक विकास की दृष्टि से वो जो है पिछड़ा है, मान लीजिए उसका हाइट जो है, पर्सनालिटी जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या फिर मान लीजिए और कोई उसमें शारीरिक विकार है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो क्या हो जाएगा? तो उसका को अगर शारीरिक विकास डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या हो जाएगा? तो बाकी विकास भी उसके क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि सारे विकास क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। भाषा विकास की दृष्टि से सबसे उत्तम काल कौन सा होता है बताइएगा? किस काल में हम लोग भाषा सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं? किस काल में हम लोग भाषा को सबसे अच्छे तरीके से सीखने का काम करते हैं? बताएंगे क्या हो जाएगा? भाषा विकास की दृष्टि से सबसे उत्तम काल कौन सा होता है? तो वो होता है आपका शैशवावस्था होता है। क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है, करेंगे शैशवावस्था हो जाएगा। क्लियर है? मानव के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? अब बताओ मेरे भैया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो मानव के डेवलपमेंट पर किसका प्रभाव पड़ता है? आनुवांशिकता का या फिर वंशानुक्रम का? ठीक है, या फिर दोनों का? क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता, वंशानुक्रम तो एक ही बात हो गई भाई। ठीक है, ये तो एक ही बात होगी। क्या हो जाएगा? दोनों का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो दोनों का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। तनाव एवं तूफान की अवस्था किसे कहा गया है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तनाव एवं तूफान की अवस्था किसको कहा गया है? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, स्टैनले हॉल ने कहा है। और किसको कहा है? तनाव एवं तूफान की अवस्था किसको कहा है? तो किशोरावस्था को कहा है। क्या करोगे? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से तय, अभी मैंने ये पढ़ाया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो बताओ मेरे भैया विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। सॉरी, देखो मैंने पढ़ने में गलती की। आपसे पूछ रहा है कौन सा विकास का सिद्धांत है। ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत है ये पूछ रहा है। तो विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। संबंधित होती हैं। एक विकास दूसरे विकास से क्या है? संबंधित होता है। विकास की दर हमेशा समान नहीं होती है, दर समान नहीं होती है। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, और आगे बात कर लेते हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है, तो रेखीय नहीं होता। अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्पायरल होता है, वर्तुकाकार होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है मेरे भैया, विकास हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या होगा? तो कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास की दर जो है वो समान नहीं होती है। बताया था ना, विकास की दर समान नहीं होती है। लोग अलग अलग होते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई सांवला है, कोई छोटा है, कोई तेज है, कोई कमज़ोर है ना। तो विकास की दर क्या होती है? समान नहीं होती थी। ये विकास का एक सिद्धांत है। ऐसे ही डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेगा, याद रखिएगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? बताओ मेरे भैया, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगर ध्यान से चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, कि जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या होगा? वो निरंतर होता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? चलिए जल्दी से बताएंगे। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो जन्म से बाल्यावस्था का, जन्म से प्रौढ़ावस्था का, जन्म से युवावस्था का, या फिर जन्म पूर्व से किशोरावस्था का? क्या हो जाएगा? तो जन्म पूर्व से किशोरावस्था का अध्ययन करते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण क्लास था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।